हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आज के वचन के जरिए सुनने वाले कान ब्लेस हो। कोई अंधकार की ताकत आज के फलों को चुराने नहीं पाए। यीशु नाम से मांगते धन्यवाद करते हैं, आमीन। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हुजूरी में। आज के वचन को जो मैं शेयर करने वाली हूँ कि आज का वचन पर आप ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में आप इस्तेमाल करें, और ताकि आप पाप से बचे रहे और परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे। और परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना है उस काम में आप बरकत आशीष का वारिस ठहरे। हालेलुया। आज का वचन है कि शरीर के ऊपर आपको जीत हासिल करनी है, शरीर के ऊपर आपको विन करना है और आपको पाप में नहीं जाना है। हालेलुया। नीति वचन 7 उसके 23 से 26 में जब हम पढ़ते हैं, ये तेरा मन ऐसे स्त्री की ओर ना फिरे और उसकी डगर पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि बहुत लोग उसके द्वारा मरे पड़े हैं और घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। हालेलुया। अब याद रखिए कि यदि आप अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप शैतान पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि आप शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप शैतान को भी जीत सकते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखे तो उनको शैतान के साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी शैतान के साथ। इतना आज जब कुछ लोग दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो 8-8 घंटे दुष्ट आत्मा को ही निकालते रहते हैं। ये कैसी ऐसी एक दुष्ट आत्मा है कि जो 8 घंटे लगातार जो है निकले ही ना प्रेयर करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का डर नहीं है। हालेलुया। और ये बताएं कि कहाँ यीशु मसीह ने 8 घंटे लगाए कि दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। वो एकदम से कमांड करते थे और दुष्ट आत्मा निकल जाता था। एकदम से कहते थे कि ये बीमारी चली जाए तो वो चली जाती थी। हालेलुया। पर जो उनके चेले थे वो 12 घंटे उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकालने में ही लगा दिए और दुष्ट आत्मा को वो निकाल ना सके। और उन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही शब्द जो है वो काफ़ी था, 1 मिनट ही उनके लिए काफ़ी था। परंतु यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो फिर 12 क्या 24 घंटे और जितने दिन भी आप लगाएंगे दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से नहीं जा सकती। हालेलुया। जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करके वापस आते थे तो जब उन्हें किसी को चंगा करना होता था तो वो उस समय घुटनों पर आकर प्रार्थना नहीं करते थे, वो आदेश देते थे कि चंगा हो जा, दुष्ट आत्मा चली जा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि व्यभिचारी को मरना पड़ता है, जो किसी के साथ गलत करता है। आज आज सब देख रहे हैं कि रेप हो रहे हैं जगह जगह। बहुत से लोग जो है किसी भी लड़की को देखते हैं तो वो गलत सोच रख लेते हैं, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो शादीशुदा नहीं है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है। आजकल आप उनकी नज़र लोगों की कैसी हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है नज़र। व्यभिचारी बन गए हैं वो अपने चरित्र से बाहर। वो ये नहीं सोचते कि आप किसी के भाई हैं, आप किसी के बाप हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के पति हैं। पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप अपनी निगाह को सही रखेंगे, नज़र को सही रखेंगे, तो आप पाप पर विन कर सकते हैं। पराई स्त्री की ओर आपको नज़र भी नहीं देखना है और आप पाप अपने दिल में ही कर लेते हैं। तो जो भी व्यभिचारी है, बाइबल में लिखा है कि उसे मरना पड़ेगा, उसका कलंक कभी भी नहीं मिटेगा। भले राजा सुलेमान ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ़ किया, पर आज भी लोग जब सुलेमान को याद करते हैं तो उसके द्वारा उस एक पाप को भी याद करते हैं। भले सुलेमान में और भी बहुत सी विशेषताएं थी और भी बहुत सी क्वालिटीज़ थी उसमें, पर उसके इस पाप का कलंक कभी नहीं मिटा। व्यभिचार जो है, जो अंदर से आपकी गंदगी है, ये शैतान द्वारा जो है लोगों के खिलाफ जो है एक हथियार है। और जिसने अपने शरीर पर विन कर लिया, विजय पा ली, फिर उसे मौके पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरे प्यारों, अपने शरीर पर विन करें, विजय पाएं और एक विजय जीवन जिएं। आमीन। आइए प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम इन सब सुनने वालों को अनुग्रह दे प्रभु पिता, कि अपने शरीर पर काबू पाए, अपनी शरीर की इच्छाओं को काबू कर सके और आपकी राह पर चल सके, ये उपवास और प्रार्थना में रह सके और अपने आप पर कंट्रोल कर और आपके वचन पर चले। प्रभु जी, ये आपके जैसे स्वभाव में, आपके जैसे चरित्र में परिवर्तित हो जाए। खुदावन, आप इन्हें ब्लेस करें आज के वचन के ज़रिए और ये पाप से दूर रहकर प्रभु आपकी प्रेस करें, आपके नाम को महिमा दें और आपने जिस कॉलिंग में इन्हें चुना है वो उस कॉलिंग में इस्तेमाल किए जाए। प्रभु यीशु की सामर्थी नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, मांगते यीशु नाम से। आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की।